बतौर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी की कसौटी पर कहाँ खड़ा है ये बजट? जहाँ तक मेरा विश्लेषण है, अनुभव के आधार पर एक वित्त मंत्री के रूप में भी और एक आर्थिक क्षेत्र में रुचि रहने के कारण भी, मैं इस बजट को जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, उसकी नींव मानता हूँ। और ये मैं एक उदाहरण से कहना चाहूँगा कि 2014 में एनडीए की जब सरकार आई, और जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जीएसटी, जी। उसके बाद सरकारों के पास बहुत कुछ रह नहीं जाता लोक लुभावन बजट का। और केंद्र सरकार के पास तो जरूर कस्टम और आयकर है, राज्य सरकारों के पास तो वो ऑप्शन भी अब नहीं। रहा नहीं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं जब 2004 में पहला बजट पेश किया था, लगभग वेट आ गया था, राज्यों के अधिकार बहुत कम थे। मैं उस समय भी कहता था कि बजट केवल किसमें दाम घट गए, किसमें बढ़ गए, उसका अपना एक मामला है, वो एक अलग है। लेकिन उसके अलावा बजट सरकार की नीयत, सरकार के संकल्प, विकसित की झलक और दर्पण एक बजट होता है। में जीएसटी आया और आज 2026 का बजट आया है। इस बजट में अगर पुराने हम बजट को देखें, जी। जिसकी कई बार लोक लुभावन भी नहीं कहा गया, या कई बार ये भी रहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन सीधा अगर हम असर देखेंगे, जिसको परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं, आउटकम बजट बोलते हैं, हमारी जब 2014 में जो देश की इकोनॉमी थी पूरी दुनिया में, वो 11वें नंबर पे थी। जी। और 2026 में जब हम खड़े हैं, तो आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है, दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है। ये किन कारणों से आया? पुराने जो बजट आए, मैं बहुत विस्तृत में उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरा बजट में जहां एक तरफ भविष्य के हिसाब से उसकी तैयारी करना है, दूसरा वर्तमान देश की जरूरतें क्या हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम भविष्य बना रहे हैं तो वर्तमान के जो चैलेंजेज हैं उसको हम इग्नोर करेंगे। तो अगर ये बजट आप कहेंगे, तो मैं इस बजट को विकसित भारत के का जो संकल्प है, उसकी नींव का बजट मानता हूं।